ने भी मेरी बात मानी थी, जिन लीडर्स ने भी, उनकी आज एक बहुत बड़ी अर्निंग है। वो सारे लीडर्स एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद धीमे-धीमे जो भी लीडर्स जुड़ते गए, वो भी एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। 7-8 महीने से मेरा जो कॉइन है, उसका जो रेट है, आपने देखा होगा, लगभग $2 से ऊपर रहा है। और अनलिमिटेड विथड्रॉल मैंने दिया है। कोई भी उसमें ना कंडीशंस है ना चीज़ें हैं। ये दर्शाता है तो कि कम से कम अगर चीज़ें जिसने बनाई हैं अगर उसके हाथ में रहती है और कोई भी उसको जो है गलत डायरेक्शन नहीं दिखाता है या नहीं करता है चीज़ें, तो चीज़ें एक ही इंसान के हाथ में सही चलती है, वो कोई भी हो। चीज़ों को हमेशा जो पावर होती है, वो एक ही इंसान के पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर 10 दिमागों से चीज़ें चलती हैं, चीज़ें खराब होती हैं और जिसने बनाया होता है वही समझ सकता है कैसे सिस्टम को आगे ले जाना है। आज के टाइम इस 8-10 महीने में हमारे पास हमने रेट भी मेंटेन रखा, विथड्रॉल भी अनलिमिटेड दिया, साथ ही साथ टूर्स भी कराने लगे। थोड़े-थोड़े से हम लोगों ने जो है स्टार्टिंग में हमारे अभी जो टूर्स स्टार्ट हुए पहले कंपैरिज़न में जो है अभी स्टार्ट हुआ तो पहला फुकेत का टूर गया, उसके बाद रणथंभौर में एक अच्छी जो है कम्युनिटी से मिलने का मुझे मौका मिला। तीसरा हमारा मलेशिया का टूर जा रहा है, इसी जो है इसी मंथ के लास्ट में। अब और जो है जो इसके आने वाले टूर्स हैं वो हमारा पहला जो है धनौल्टी और मसूरी का टूर है। सेकंड कोडलिया क्रूज का है जो मुंबई से चलती है क्रूज। आप अपनी फैमिली के साथ या कपल टूर में जा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और तीसरा लीडर्स के कहने पे मैंने यूरोप का टूर निकाला। यूरोप आप ईस्टर्न यूरोप का टूर है जो कि बेसिकली अजरबैजान बाकू जो कंट्री है वो ईस्टर्न यूरोप में पड़ती है। और वहां पे एक बहुत ही इस वक्त जो समय चल रहा है एक हाई टूरिज्म का समय चलता है। आपको एक नई कंट्री देखने का मौका मिलेगा। ये सब होगा आपके अर्निंग के साथ। एक अच्छी अर्निंग आप लोग कर रहे हैं और जो लोग भी हमारे सिस्टम में जुड़ रहे हैं वो पूरी तरीके से पहले सिस्टम को समझें, तब जुड़े। पहले पूरे सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि इकोसिस्टम एग्जैक्टली है क्या, इकोसिस्टम हमारा है क्या। और जब इकोसिस्टम को आप समझ लेंगे कि कितना मजबूत इकोसिस्टम है, तब जाके आपको पता चलेगा कि वाकई कंपनी ने काम किया। आज के समय हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन है, हमारा अपना एक एक्सचेंज है, हमारा खुद का अपना एक बॉट है जो रन कर रहा है, जो है जिसमें यूटिलाइजेशन है, हमारे खुद का अपना टोकन है। वो एक पुराना टोकन हो गया आईएफटी, एक नया टोकन हो गया आईएफएक्स और एक अपना कॉइन डिप्लॉयड है जिसकी ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन हमारे फॉर्च्यून मशीन ऐप में चल रहा है। और नेक्स्ट वीक जहां तक कि सैटरडे तक ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक्सचेंज भी कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही साथ हमारा फॉर्च्यून मैट्रिक्स जो बेसिकली स्टेकिंग बर्निंग अर्निंग प्रोग्राम है वो चल रहा है, जिसमें जो पुराना टोकन है और आईएफटी आईएफएक्स और न्यू कॉइन तीनों की बर्निंग फॉर्च्यून मैट्रिक्स में होगी। मैट्रिक्स को जो लोग समझ गए हैं वो अभी से आईडी लगाना चालू कर दिए हैं। जो सिस्टम हमने अब तैयार किया है ओवरऑल जो इकोसिस्टम है, मैं गारंटी कह सकता हूं आप पूरी मार्केट उठा के देख लिए, अगर इस तरह का इकोसिस्टम किसी भी कंपनी में आपको मिल जाए, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो कंपनी बड़ी हो, ये बात मैं बिल्कुल चैलेंज से कहता हूं कि आप पूरा मार्केट छान लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको उससे बेटर जो है इकोसिस्टम किसी भी कंपनी में मिल जाए तो जो है आप हमारे लीडर को जरूर इस बारे में अपडेट करिए। मैं हमेशा पिछली बार भी मैंने ये बात कही और आज भी मैं ये बात कह रहा हूं। ये इसलिए कह रहा हूं, इस सिस्टम को बनाने में जो मेहनत लीडर्स की, जो मेरी टीम की, जो मेरी इंटरनल इन हाउस टीम की, जो 1 साल से मेहनत गई है, तब जाके हम लोगों ने इस चीज को प्रिपेयर किया है। इसके साथ ही साथ जो हमारे टूर्स निकल रहे हैं, हर टूर में बर्निंग हो रही है टोकन्स की, इस बात को ध्यान रखना है। मैट्रिक्स में भी जो टूर्स निकलेंगे उसमें बर्निंग होगी जो है तीनों टोकन की। इससे
इससे अच्छा प्लान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आगे जाके मोस्टली जो कारण होता है कॉइन के डंप होने का, वो हाई सेलिंग होती है। और जब किसी चीज की डंप, जब किसी हो जो सप्लाई एग्जैक्टली डंप करती है कॉइन को, जब उसी सप्लाई की सर्कुलेशन सप्लाई की बर्निंग होने लगे, तो वो प्रेशर कभी बन ही नहीं सक रहा है। यही सिस्टम रहा है। लोग पूछते हैं कि सर कॉइन का रेट जो है, जो आप लोग नोटिस करते हैं कि कॉइन का रेट नहीं आया, बोलते सर आपने मेंटेन रखा है। रीजन यही है कि जैसे जैसे सर्कुलेशन सप्लाई कम होती चलेगी, वैसे वैसे इसकी जो है डिमांड भी बढ़ेगी और धीमे धीमे रेट बढ़ेगा। मेरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में 2 सवा 2 डॉलर करीब रेट चल रहा है। आने वाले समय में आईएफएक्स का रेट 5-6 डॉलर बहुत जल्द मुझे लगता है लोग देखने को मिलने वाला है। जिस हिसाब से लोगों का जो लोग समझ रहे हैं और जल्दी जल्दी जो है सिस्टम को समझ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, टूर्स अचीव कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में भी जो है मुझ पे ट्रस्ट बनाए रखा और लोगों को गाइड किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। और अब जब समय हमारा मजबूत आ रहा है, उन सभी लोगों का, इवन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने ध्यान नहीं रखा, मैं उनका भी ध्यान रखूंगा कि उनके भी टोकन को कुछ ना हो। किसी की भी मैंने बर्निंग नहीं करी है। और जो है मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग एक अच्छे प्रॉफिट में निकले, पुराने टोकन को वापस प्रॉफिट में लेना। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। पुराना टोकन $0.1 चला गया था, अगर चीजें नहीं संभाला होता मैं, तो उसका रेट 0.1 से भी नीचे जाता। और इस बात को मैं मजबूती से कहता हूं कि ये जो रेट है, अगर पूरे लीडर्स मेरे साथ खड़े हो गए, तो मान के चलिए 2025 में ही इसका रेट $100 जाएगा। आई फॉर्चून टोकन का, मैं पुराने टोकन की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर पुराने टोकन का रेट, जो इतना नीचे रेट चला गया था, उसका अगर रेट $100 जा सकता है, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आईएफएक्स और हमारा ब्लॉक, खुद के ब्लॉकचेन का कॉइन का रेट क्या जाए। तो इस चीज को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद मजबूती से कंपनी के साथ सिस्टम में उतरिए। यहाँ पे आपको आपका जो है एक फेस वैल्यू वो भी बची रहेगी, सिस्टम में प्रॉपर विड्रॉल्स भी चलते रहेंगे, साथ ही साथ आप अपने टूल्स एंजॉय करते रहेंगे। सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि किसी को भी आप समझाएंगे कैलकुलेशन के साथ, उसको समझ में आएगा। ये दोनों टोकन धीमे धीमे बर्निंग साथ खत्म होते रहेंगे। तीसरा जो हमारा कॉइन है, उसकी भी बर्निंग होती चली, साथ ही साथ उसकी यूटिलिटी ब्लॉकचेन होगा, तो लोगों को गैस फीस के तौर पे भी उसको रखना होगा। तो ये हाँ। सारी इंफॉर्मेशंस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और यही नहीं नहीं अपनी ब्रो। कम्युनिटी को आप सभी लोग बताएं। नहीं नहीं इसके ब्रो। साथ ही साथ आप लोग देख रहे होंगे हाँ। कि आई फॉर्च्यून एक्स क्या कर रहा हूँ एक्सचेंज, चलो मित्र। इसमें अभी हमारे 2 टोकन ट्रेड कर रहे हैं। आई फॉर्च्यून कॉइन की भी ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, जो हमारा अपना ब्लॉकचेन का कॉइन है। इसके साथ ही साथ टॉप के ऑल्ट कॉइन्स और अपनी मदर करेंसी बिटकॉइन को भी हम लोग लिस्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप अपना फंड किसी भी अदर एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप किसी एक्सचेंज पे फंड ट्रेड कर जो है अपने फंड को रख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो एल बैंक हो, इवन ला टोकन हो, या कोई भी अनदर एक्सचेंज हो, बाय बिट गिट जो है बिट गेट, कोई भी अनदर, इवन बाइनेंस ही क्यों ना हो, अगर आप उस पर रख रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि वहां पे आपका जो है एक टैक्स भी सिस्टम है, साथ ही साथ वहां से आपको कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। हमारे एक्सचेंज पे आपको 10% की इनकम भी जनरेट होगी ट्रेडिंग फीस से। सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद जो है एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी ने ये किया है कि जिनका भी जो है बॉट एक्टिव होगा, उनको रेफरल कमीशन आएगा। अभी आप सभी लोगों को ओपन है, सभी लोगों को दिख रहा है जो कमीशन आते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा डायरेक्ट्स आपके होंगे ट्रेडिंग में, उतना ज्यादा कमीशन आएगा। उसके बाद अगर आप बॉट
जैसे ही बॉट को एक्टिवेट करेंगे तो ये कमीशन आपका परमानेंट रहेगा। बॉट जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपका, आपकी आईडी वहां से जुड़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे हम सारे टोकन्स को अपने सिस्टम में, अपने एक्सचेंज में इंटीग्रेट करेंगे, आपके जितने लोग भी डायरेक्ट होंगे, अगर उनके बॉट एक्टिव है तो बॉट जब जब ट्रेड लेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से कंपनी ने कहा था 20% रखेगी। जब तक अभी तक कंपनी ने लिया नहीं है वो 20%, वो 20% में से अगर आपका बॉट हमारे एक्सचेंज पे एक्टिव है तो उसमें से 10% कंपनी को जाएगा, बाकी 10% 10 लेवल में डिवाइड हो जाएगा। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ये प्रॉफिट 10 लेवल में डिवाइड हो जाएगा। यानी आपका बॉट हमारे एक्सचेंज पे एक्टिव है तो आपको रेफरल कमीशन भी आना, आपके जो 10 लेवल पे जिन्होंने भी बॉट एक्टिवेट किया होगा उनके प्रॉफिट का भी जो है जो 10% है वो डिस्ट्रीब्यूशन होके नीचे के 10 लेवल से आपको आएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और इन सभी में यूटिलाइजेशन हमारे आई फॉर्च्यून टोकन, आईएफएक्स टोकन और आईएफसी का होना है। बहुत सिंपल प्लान बनाया गया है। कोई भी अगर ध्यान से बैठ के 10 मिनट भी इसको समझेगा तो पूरी तरीके से माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कंपनी ने सारे लूप होल्स निकाल दिए हैं। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आज के लिए। नेक्स्ट वीक आपको नए इंफॉर्मेशन के साथ मैं वापस आऊंगा, और तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे और जो लीडर्स हैं उनको सुनिए।